नमस्कार, सुप्रभातम। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर से, महाराष्ट्र। अब कल मैंने आपको बता दिया था, खाली गैप अपना मैनेज करने के लिए कल का वीडियो था। आज हम सीधे पिछले जहां छोड़ा था वहां से एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा और मिनिमम टाइम में अपना रिवीजन करा देंगे और कल से फिर बराबर अपन अपने योगा के कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। आप कितने लोग देखते हैं कितने नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आराम से, मतलब हर एक चीज़ का और सबसे आसान, मतलब किसी को भी करने के लिए सबसे आसान योगा की सूक्ष्म योग क्रियाएँ हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सारी सूक्ष्म योग क्रियाएँ किसी भी आसन को करने के पहले की जाती है, जिससे हमारे हड्डियों का जोड़ है वो सारा हड्डियों का जोड़ खुल जाता है और जिसकी वजह से आसन करने के लिए बहुत आसानी हम महसूस करते हैं। ये देखिए, चलो, ये सबसे पहले ये उंगलियों का जोड़ है, उसका एक्सरसाइज मैंने बताया था। ये यूँ उसको नीचे प्रेस करना है, यहाँ पे इसके 5 बार दोहराना है। उसमें सांस का अपन को ध्यान रखना है, रेचक, कुंभक और पूरक। ऐसे पूरा सांस निकालेंगे, यहाँ रोकेंगे और फिर लेते हुए चलेंगे। इस क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे, पहली सूक्ष्म योग क्रिया। इससे फ़ायदा क्या है कि यहाँ के जो दर्द होता है, यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, तो उस दर्द से हम रिलीफ मिल जाता है। दूसरी योग क्रिया थी सूक्ष्म योग क्रिया, जिसको हमने किया था। सब आपको एक बार याद दिलाने के लिए मैं ये दोहरा रहा हूँ। दूसरी योग क्रिया, दूसरा हड्डी का जोड़ जो है ये है, तो इसको हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे, प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए, निकालते हुए, रेचक करते हुए। यहाँ कुंभक करेंगे, रोकेंगे और फिर सांस लेते हुए हमको ऊपर लेना है। खाली यहाँ तक ही नहीं, ऊपर हमारे पेट की तरफ हम कमर की तरफ खींचेंगे उसको पूरा। फिर बाद में इसको 5 बार दोहराना है आपको। और उसमें वही सिस्टम है, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोकना और सांस को लेना। ये बराबर ध्यान रखना है आपको। ये क्रियाएं भी आपको 5 बार दोहरानी है। तीसरा जो हड्डी का जोड़ है वो हमारा घुटनों का जोड़ है। घुटनों का जोड़ है, उसके लिए मैंने बताया था आपको। हाँ, ये पहले दूसरा जोड़ है, इसका ही एक एक्सरसाइज जो है वो करना है। पहले ये देखिए, यूँ, मतलब ये कहाँ तक करना है अपन को, ये 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री का मतलब ये बनाना है एंगल, और इतने दूर रखना है कि जहाँ तक ये हमारे दोनों अंगूठे भिड़ जाए, ज़्यादा दूर नहीं करना है। और फिर इसको हम एक राइट पैर से क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे, धीरे धीरे। ये घुटना जो है ऊपर नहीं उठना चाहिए, और इसको एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे। अब फिर इसी क्रिया को हम दूसरे से दोहराएंगे, क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, यूँ। अभी इसके बाद में तीसरा जोड़ जो है हमारा, ये है घुटनों का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है। एड़ियों पे वजन आता है, मगर सबसे ज़्यादा हमारा पूरी बॉडी का, शरीर का जो वजन है, घुटने मतलब जो है वो शरीर का वजन असेंबल करते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान से देखना। घुटनों का दर्द जो है उसके लिए देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अंगूठा जो है ज़मीन के तरफ जाए, यहाँ भी स्ट्रेस आ जाए, और हमारी एड़ी जो है हमारे जंघा को मतलब पीछे टिक जाए। इसमें भी हमको सांस का ध्यान रखना है। जैसे हम रेचक करते हुए, मतलब सांस बाहर निकालते हुए चलेंगे यहाँ पे, ये फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, और ये 5 बार दोहराना है। इसको भी हम इस तरह से करेंगे, सांस निकाल करके हमने यहाँ लिया, यहाँ स्टेबल रहे 30 सेकंड तक मैक्सिमम, फिर बाद में हम उसको सांस लेते हुए बाहर निकालेंगे। इसको भी हमको 5 बार दोहराना है, ये। अब इसके बाद में कमर के लिए एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये सारी सूक्ष्म योग क्रियाएँ हर एक व्यक्ति को बहुत आसानी से कर सकते हैं।
घर में बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम की खिड़कियां खोल करके भी आराम से कर सकते हैं, बाहर नहीं निकलना हो तो। और सभी लोग जिनको कोई बीमारी है, ये है, सब लोग कर सकते हैं, बीपी वाले वगैरह, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होगा आपका, मगर हर एक हड्डी के जोड़ को आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिल जाएगा। चलो, इसके बाद में कमर के जोड़ के लिए, कमर के लिए तो है ही है, साथ साथ में यहाँ की कमर के पास में जो फैट इकट्ठा होता है उसको बर्न करने के लिए, और अपने जो किसी के तोंद पेट आता है तो तोंद आती है तो उसको भी, वहाँ के फैट को बर्न करने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज है। इसको आप अपने हिसाब से खाली टाइम में कभी भी कर सकते हैं, मगर हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करना हो, सुबह या शाम करना हो, तो भोजन के मिनिमम 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद करो तो करो, मगर 5 घंटे तो, क्योंकि जब तक भोजन पूरा पचता नहीं है तब तक आपको कोई भी योग की क्रिया करनी नहीं चाहिए। चलो, ये हमने कर लिया। ये घुटने जो है हमारे नीचे से पूरे ज़मीन से सटे हुए रहेंगे। हाथ को यूं मोड़ना नहीं है, हाथ को स्ट्रेस सीधा रखना है, और फिर हम इसको आराम से, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे ये पैर की तरफ से हाथ निकल जाए सामने से। ये जैसे हमारा चक्की है ना, तो चक्की की बीच वाली कील रहती है, तो वो कील है चक्की की, और उसके चारों तरफ अपन को घूमना है। आपको जिनके मोटापा है, जिनके तोंद है, कमर के पास में बहुत सारी चर्बी इकट्ठी है, उनके लिए संभव नहीं होगा तो ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करना। आपका यहाँ तक जाता है यहाँ तक करो, यहाँ तक जाता है यहाँ तक करो, और हर रोज़ आप कोशिश करेंगे। पहले दिन यहाँ तक आएंगे, दूसरे दिन यहाँ तक आएंगे, तीसरे दिन, पहले ही दिन मैं जितना करता हूँ उतना करने की कोशिश ना करे कोई भी, क्योंकि क्या होगा, और जिनकी कमर पतली है, तोन नहीं है, चर्बी नहीं है कमर पे, तो वो कर सकते हैं, उनको आसानी से हो जाएगा। मगर जिनके ये प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है, वो एकदम से करने की कोशिश नहीं करे, धीरे धीरे करे, आगे अपना वज़न घटाए, तो ये भी आपको सफल हो जाएगा। वज़न घटाने का मैंने बताया कि भोजन कम करने की बात नहीं, भोजन में से जो तली गली चीज़ें हैं और जो हमारा चर्बी बढ़ सकती है, ऐसी चीज़ों को हमको कम करना है, और रेशेदार भोजन, फाइबर वाला भोजन ज़्यादा करना है, जिससे पेट भी भरा रहे। चलिए, यहाँ से हम देखिए, ये पूरा पीछे जाना है, एक, अब इसमें सांस अपन कंटिन्यू चलेंगे धीरे धीरे, इसमें पूरा कुंभक रेचक नहीं रहेगा। 2 3 ऐसे 5 बार, और फिर इसको 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है, ये सूक्ष्म योग क्रिया के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई सा भी व्यक्ति जिसको बीपी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी आराम से कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ तक का मैंने बताया था, कमर तक का, और ये रिवीजन करा दिया। यहाँ तक आप जुड़ जाइए आज, और कल फिर हम बराबर अगला वाला नया जो सूक्ष्म योग क्रिया है उसको करेंगे। बराबर जुड़े रहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर चीज़ है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। आइए, कम ऑन, कल फिर अपन मिलेंगे। ये भी मेरा बेटी के बच्चा है, नवासा है, तो ये यहाँ पे आया है मेरे साथ साथ में गार्डन में घूमने के लिए। अर्णव, ही इज लिविंग इन अमेरिका। कल जरूर हाँ, ये अमेरिका रहते हैं, अमेरिका से आया है, इसके मम्मी पापा, मम्मी के साथ ये आया है। थैंक यू सर। थैंक यू।